आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी में बारिश से अगले 2 दिन राहत, बाढ़ ने बढ़ाई चिंता। कई जिलों में गंगा यमुना ने मचाई खलबली। मानसून की ट्रफ लाइन खिसकने से फिलहाल यूपी में बारिश अगले 2 दिनों तक नहीं होगी, लेकिन बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। गंगा यमुना दोनों के उफान से खलबली मची है। चित्रकूट में यमुना ने रास्ते बंद कर दिए, तो वहीं अगले 48 घंटों में यूपी के कुछ जिलों में केवल हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की संभावना है। फिलहाल किसी भी तरह की भारी बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं कर दिया गया है। प्रदेश में चकबंदी के बदले नियम, अब गांव के 75% किसानों की सहमति जरूरी। प्रदेश में किसी भी राजस्व ग्राम में अब चकबंदी तभी होगी जब उस गांव के 75% खाता धारक किसान लिखित सहमति देंगे। इस बारे में मुख्यालय स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए। अब तक ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बहुमत से भेजा गया प्रस्ताव भी चकबंदी के लिए मान्य होता है। यूपी में 1 सितंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए 1 से 30 सितंबर तक एक खास अभियान शुरू करने का फैसला लिया। इसका नाम नो हेलमेट नो फ्यूल। इस दौरान अगर कोई दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने बिना पेट्रोल पंप पर जाएगा तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि ये कदम लोगों को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया। राशन कार्ड वालों के लिए जारी हुआ नया नियम। सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए। ये नियम पूरे देश में लागू होंगे और उनका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और कुशल बनाना है। अब राशन कार्ड धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करना होगा ताकि केवल सही पात्र ही राशन का लाभ उठा सकें। इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड बनवाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल और डिजिटल कर दी गई है। योगी सरकार रोजगार दिलाने को शुरू करने जा रही बड़ी योजना, हर जिले में बनेंगे एम्प्लॉयमेंट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार दिलाने के लिए बड़ी योजना शुरू करेगी। इसके तहत हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनेंगे। इसके लिए हर जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। इन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। उद्यमियों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए जमीनें आवंटित की जाएंगी। यूपी के 66 लोगों को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। योगी सरकार ने की बड़ी घोषणा। यूपी में अब की बार 66 टीचरों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी घोषणा की। इससे पहले प्रदेश को 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। सभी गरीब परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए 2025 में एक बड़ी राहत योजना शुरू की। राशन कार्ड 1000 रुपए की सहायता योजना 2025 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपए की सीधी नगद राशि प्रदान की जा रही है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि योजना पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। अब सभी महिलाओं को मिलेगा हर महीने 30,000 रुपए कमाने का मौका। बीमा सखी योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि महिलाएं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के घर से ही काम शुरू कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें एजेंट बनाकर काम करने का मौका मिलता है और हर पॉलिसी बेचने पर कमीशन के रूप में आय प्राप्त होती है। इस योजना से जुड़कर महिलाएं न केवल अपने लिए स्थिर आय का साधन बना सकती हैं, बल्कि समाज में एक सम्मानजनक पहचान भी हासिल कर सकती हैं। कई महिलाएं इस योजना के जरिए हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए या उससे अधिक भी कमा सकती हैं। SBI, PNB और HDFC बैंक खाता धारकों की हवा टाइट। अब बैंक में रखने होंगे 10,000 रुपए। अगर आपका बैंक खाता स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या HDFC में है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन प्रमुख बैंकों ने अपनी मिनिमम बैलेंस की शर्तों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब खाता धारकों को अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपए तक की राशि बनाए रखनी होगी।
अगर खाते में इस तय राशि से कम बैलेंस पाया गया तो बैंक की तरफ से पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ये नया नियम शहरी और मेट्रो शहरों के ग्राहकों के लिए खासतौर पर लागू किया गया और इसका सीधा असर आम खाता धारकों की जेब पर भी पड़ेगा। किसानों को मिलेगा 31,500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी। जाने कितना मिलेगा लाभ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने खेती की उत्पादकता तो बढ़ाई है, लेकिन साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाला। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की। ये योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 500 के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर करेंसी से जुड़े नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे और नकली नोटों का संचालन रोका जा सके। इसी कड़ी में आरबीआई ने 500 के नोटों को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और इसका असर आम जनता, व्यापारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। यूपी के 22 जिलों में बाढ़, सीएम योगी का अधिकारियों को राहत देने का निर्देश। यूपी के 22 जिले प्रभावित हैं। एक बार फिर पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। ऐसे में सीएम योगी ने तत्काल मामले की गंभीरता को भांपते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को बाढ़ की समस्या से परेशानी न हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर तत्काल शिफ्ट किया जाए, साथ ही उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मवेशियों के लिए भी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। यूपी में 1 सितंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, समझे योगी सरकार का पूरा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 से 30 सितंबर तक एक खास अभियान शुरू करने का फैसला लिया, जिसका नाम है नो हेलमेट नो फ्यूल। यूपी सरकार शिक्षकों को करेगी सम्मानित। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी देंगे पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा दिवस पर सम्मानित करेगी। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 उत्कृष्ट शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित करेगी। इन शिक्षकों में से 3 को मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार और 12 को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार की लिस्ट जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को शिक्षा दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पुरस्कार प्रदान करेंगे। 8वीं, 10वीं और 12वीं सभी छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, ऐसे करें आवेदन। आज के डिजिटल जमाने में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के लिए लैपटॉप और इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण लैपटॉप नहीं खरीद पाते। ऐसे ही छात्रों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पीएम फ्री लैपटॉप योजना चला रही है। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि वो तकनीकी शिक्षा आसानी से हासिल कर सकें और डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ा सकें। अगर आप सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। योगी सरकार ने शुरू की बड़ी योजना, अब आपके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, सरकार देगी खर्चा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई स्कीम लेकर आ रही है, परंतु सरकार अब विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी स्कीम लेकर आई है। अब आपके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार इसका खर्च उठाएगी। सरकार की ओर से नई स्कीम जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को अब विदेश में पढ़ने का मौका सरकार की ओर से दिया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। ताज़ा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए
यूपी न्यूज 42।